सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे अपनी हिंदी पाठमाला का पाठ नंबर 4 शुरुआत शुभ कार्य की। प्यारे बच्चों, हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी गरीबी के कारण या जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ नहीं सकते, अच्छे स्कूलों में जा नहीं सकते। लेकिन हमारे को इतनी सुविधा मिली हुई है कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़ भी रहे हैं और हमें अच्छी शिक्षा मिल भी रही है। तो हमें ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? हमें ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना योगदान देना चाहिए और अगर हम अपने जेब खर्च में से भी आधा हिस्सा इन बच्चों को देते हैं तो इससे लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं। तो हमें इन गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूर योगदान करना चाहिए और इनकी पढ़ाई के लिए हमें अपनी तरफ से भी कुछ देना चाहिए। तो आओ हम आज इस पाठ में देखते हैं क्या है। देखो, अंकुर, आरव, मुग्धा, मेघना और दिशान, ये चारों बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक लड़की मुग्धा है जो कि लकड़ियाँ उठा रही है। अब देखो, ये चारों बच्चे ये अच्छे घरों से हैं, तो ये अच्छे घरों के बच्चे होते हैं। इन्होंने कभी ऐसे देखा भी नहीं होता कोई लकड़ियाँ काट रहा है या कोई लकड़ियाँ उठा रहा है, वो इन लकड़ियों का क्या करेगा। तो इन्होंने चूल्हे भी नहीं जलते देखे होते क्योंकि इनके घरों में तो गैस होते हैं, हर फैसिलिटी होती है। तो देखो, ये जो बच्चे हैं अंकुर, आरव, मेघना और दिशान, ये चारों बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। वहां पर एक लड़की है मुग्धा जो कि लकड़ियां उठा रही है। तो अंकुर क्या कहता है आरव से, देखो भैया वो लड़की लकड़ियां काट रही है। तो आरव कहता है, ए लड़की तुमने ये लकड़ियां क्यों तोड़ी? तो वो कहती है कि मैंने लकड़ियां तोड़ी नहीं है, मैंने तो ये लकड़ियां उठाई है नीचे से। तो अंकुर कहता है कि यह लकड़ियों का क्या करेगी? तो आगे से मेघना कहती है कि लकड़ियां चूल्हे में जलाकर खाना बनाया जाता है। अब देखो, उनको ये भी नहीं पता कि लकड़ियों का क्या किया जाता है, लकड़ियों को चूल्हे में जलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो आगे देखो क्या होता है। आरव कहता है, अंकुर कहता है क्या इनके घर में गैस नहीं है? आरव कहता है गैस नहीं होगी तभी इसकी माँ चूल्हे पर खाना बनाती है। फिर दिशान उस लड़की से कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा? तो लड़की कहती है मुग्धा। तो दिशान कहता है कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? अब मुग्धा चुप हो जाती है, वो आगे से कुछ नहीं बोलती। तो अंकुर कहता है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाती? तो ऐसे सिर हिला देती है, नकारात्मक सिर हिला देती है। नकारात्मक क्या होता है? नाम में सिर हिलाना, किसी बात के लिए इनकार करना। तो आरव कहता है अंकुर तुम समझते नहीं, ये बेहद गरीब है, इनके माता पिता के पास इनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। दिशान क्या कहता है कि अंकुर हमारे देश में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अपनी गरीबी के कारण या जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं होता इसके कारण वो पढ़ नहीं पाते। अब देखो, ये चार बच्चे हैं अंकुर, आरव, मेघना और दिशान, ये चारों बच्चे अब आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि ये मुग्धा जो गरीब लड़की है वो लकड़ियां काटने आई है या लकड़ियां उठाने आई है, क्या वो स्कूल नहीं जाती? तो वो मुग्धा से ये बात करते हैं तो मुग्धा नाम में सिर हिलाती है। तो फिर वो हमारे देश में जो गरीब बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारे देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी गरीबी के कारण या जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं होता उनको पढ़ाने के लिए। तो आगे देखो, मेघना क्या कहती है। मेघना कहती है मगर भैया सरकारी स्कूलों में तो 10वीं कक्षा तक फीस नहीं लगती। अब देखो, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर 10वीं कक्षा तक कोई फीस नहीं लगती, बल्कि उनको किताबें, सारा कॉपियाँ सब कुछ फ्री दिया जाता है। और उनको वहाँ पर मिड डे मील होते हैं, दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। तो आगे दिशान कहता है पर इनका बचपन जो होता है काम से शुरू होता है। क्या होता है, जब ये छोटे होते हैं तभी से इनके माता पिता इनको अपने साथ काम पर ले जाना शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उनको 2 टाइम का खाना भी खिला सके। तो वो उनको अपने साथ काम पर लेके जाते हैं ताकि वो और अधिक पैसा कमा के अपना गुजारा कर सके। तो आगे देखो क्या होता है। दिशान कहता है कि इनका बचपन काम के साथ शुरू होता है। तो मुग्धा तुम भी अपनी माँ के साथ काम पर जाती हो? तो वो सकारात्मक सिर हिलाती है। सकारात्मक होता है हाँ में जवाब देना, नकारात्मक होता है ना में जवाब देना, और सकारात्मक होता है हाँ में जवाब देना। तो मेघना कहती है कि कहाँ जाती हो काम करने? मुग्धा कहती है कि मैं घरों में जाती हूँ।
झाड़ू पोछा करने या बर्तन साफ करने। तो आरव कहता है कि कितना पैसा मिलता है? तो दिशांत कहता है कि तुम्हें जितना जेब खर्च मिलता है ना, उसका आधा भी इसको नहीं मिलता होगा। मतलब हम अच्छे घरों से हैं, हमें जितना जेब खर्च मिलता है ना, उनका आधा भी बेचारों को काम करके भी नहीं मिल पाता। तो फिर बाद में मेघना कहती है कि अगर तुम अपनी जेब खर्च का आधा हिस्सा भी दे दो तो ये पढ़ सकती है। अंकुर कहता कि मैं तैयार हूँ, अगर इसके लिए शिक्षा आसान हो तो मैं अपनी जेब खर्च का आधा हिस्सा देने को भी तैयार हूँ। देखो चारों बच्चों ने क्या आपस में बातचीत की, क्या सलाह की कि हम अपनी जेब खर्च का आधा हिस्सा मुग्धा के लिए खर्च करेंगे ताकि ये पढ़ सके। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अरे, दिशांत कहता है अरे ये तो शुभ कार्य की शुरुआत है, यदि हम अपने जेब खर्च में से इसे पढ़ा सकें तो हमारे जैसे करोड़ों बच्चे कितने ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी दें अपने जेब खर्च से निकाल के तो हमारे जैसे करोड़ों बच्चे कितने ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। तो मेघना कहती है कि चलो अब मुग्धा के माता पिता से बात करते हैं। तो देखो उन बच्चों ने कितना अच्छा काम किया, उन्होंने आपस में बातचीत करके ये डिसाइड किया कि हम अपनी जेब खर्च में से आधा हिस्सा भी अगर ऐसे बच्चे को दे दें तो हमारे जैसे करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम भी मुग्धा की पढ़ाई के लिए अपनी जेब खर्च में से आधा हिस्सा देंगे और मुग्धा को अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराएंगे।